गुड मॉर्निंग भाइयों एवं बहनों। देखिए सिस्टर, आज हम डायरेक्ट पढ़ाई में चलते हैं। लास्ट में कुछ पॉइंट आपके सामने रखेंगे। तो दरअसल हम लोग गॉस थ्योरम का स्टडी कर रहे थे और उसका कुछ एप्लीकेशन पढ़े हैं और कुछ एप्लीकेशन है जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें से आज का पहला एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने है बोर्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल इंसुलेटर। हम लोग कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं। अगर एक चार्ज्ड कंडक्टर लें और उसके कारण अगर इंटेंसिटी की बात करें तो हम लोग तीन केस में निकाले हैं। एक कंडक्टर के इनसाइड, दूसरा ऑन द सरफेस, तीसरा आउटसाइड द कंडक्टर। लेकिन आज इंसुलेटर की बात है। कोई भी इंसुलेटर ले लीजिए, रबड़ का बॉल है, प्लास्टिक का बॉल है, उसके ऊपर चार्ज है और उसका हम लोग निकालेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, चार्ज्ड स्फेरिकल इंसुलेटर तो है लेकिन वो इंसुलेटर सॉलिड है। तो यहाँ पर हम सॉलिड वर्ड ऐड कर देते हैं, आप समझ सकते हैं। बाकी लिखा हुआ तो मिलता ही आपको। तो अब आइए जरा हम इसको समझते हैं। लीजिए एक स्फेरिकल इंसुलेटर है, रेडियस आर, और चार्ज इस पर पूरी तरह से भरा हुआ है। एक जगह लिखे या बहुत जगह लिखे, आप समझ सकते हैं। 3 डायमेंशनल ब्लॉक है तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब रहा सवाल, कहाँ इंटेंसिटी निकालना है, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस। तो देखिए, जैसा कंडक्टर का आउटसाइड में होता है वैसे इंसुलेटर के आउटसाइड में होता है। जैसा कंडक्टर का ऑन द सरफेस पर होता है वैसे इंसुलेटर का ऑन द सरफेस पर होता है। डिफरेंस दोनों में केवल आता है इनसाइड वाला। तो हम इसको 1 बाय 1 तीनों केस आपको बता देते हैं। पहले हम लिख चलते हैं केस फर्स्ट। When point P, पॉइंट को P कह रहे हैं, is outside the insulator, इंसुलेटर के आउटसाइड। तो जैसा कि आपको पता है गॉसियन स्फीयर बनाना पड़ जाता है, तो बना लिए। यहां पर एक है P, एरिया कटिंग कर दिए ds, ये गॉसियन स्फीयर। ये सेपरेशन आर है, देखिए आप समझ सकते हैं। एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, इंटेंसिटी भी इधर चला जाएगा। इसका तो आप पूरी तरह मास्टर बन गए होंगे। फ्लक्स यहां से निकालना है पहले ds एरिया से, उस फ्लक्स को d फाई कहते हैं। वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, तो यहां हो जाएगा e ds cos 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा e ds cos 01, d फाई इक्वल टू e ds। लेकिन हमें फ्लक्स निकालना पूरे गॉसियन स्फीयर से। यहां लिख देते हैं फॉर होल गॉसियन स्फीयर, पूरे गॉसियन स्फीयर से लगा देते हैं इंटीग्रेशन। चलिए, फाई का फाई, ई बाहर, ds का s। कथा पुरानी है, e निकालना है, s का वैल्यू बताओ। गॉसियन सरफेस का एरिया, इसकी एरिया, इंसुलेटर का नहीं है, इंसुलेटर लिख देते हैं, साफ साफ क्लियर समझ में आएगा। 4 पाई r स्क्वायर, r छोटा क्यों लिए, क्योंकि गॉसियन स्फीयर का रेडियस वही ठहर रहा है। हाँ जी, टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी निकालना। लेकिन हमारी कहानी क्या है, फ्लक्स से चलते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, बीच में इंटेंसिटी निकालते हैं। इसीलिए नाम है फ्लक्स टू इंटेंसिटी वाया गॉस थ्योरम। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर में चार्ज होगा, Q ले लेता हूं, तो यहां हो जाएगा Q A इंटू 4 पाई r स्क्वायर। बहुत पुराना चीज आपको दिखेगा, ध्यान लगाइएगा। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कहेंगे सर ऐसा तो मैं पढ़ा था, मैंने पहले बोला चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, बाहर में इंटेंसिटी सेम होता है, जो आप देख पा रहे हैं। या लिख भी दे रहे हैं E प्रोपोर्शनल 1 बाय r स्क्वायर।
केस 2 में आते हैं, जगह बना लेते हैं, थर्ड के लिए तो मिटाना ही पड़ेगा। केस 2, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर। तो बच्चों, भाइयों बहनों, जब पॉइंट P इंसुलेटर के सरफेस पर आ जाएगा, यानी ये पॉइंट P यहां आ जाएगा, तो आप बताएं ये जो R देख रहे हैं स्मॉल, ये बन जाएगा, दैट इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। डायग्राम आपको पता है पहले से, ये R है, ये भी R हो जाएगा छोटा सा। एक जगह चार्ज दिखाओ, चाहे हर जगह दिखाओ, एक ही बात है, 3 डायमेंशनल होता है। इसी ऊपर में गॉसियन स्फीयर बना दीजिए, पॉइंट P है। इक्वेशन 1 को थोड़ा चेंज कर दो, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये है ऑन द सरफेस। सबसे बड़ी बात है इसका केस थर्ड। केस थर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में कई एक दफा क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इंसुलेटर के इनसाइड में इंटेंसिटी बताओ। आपको पता है कंडक्टर के इनसाइड में 0 होता है, लेकिन इंसुलेटर के इनसाइड में 0 नहीं होता है। कितना होता है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले एक बात जरा समझिएगा। चलो मैं लिखता हूं केस थर्ड, कुछ जगह यूज कर लेता हूं। व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द इंसुलेटर। डायग्राम हम बनाएंगे मिटा के, लेकिन आपको बताना चाहता हूं। बच्चों ये बताओ, अभी पॉइंट बाहर है तो पूरी चार्ज कवर हो रहा है, सरफेस है फिर भी चार्ज पूरा कवर हो रहा है, सरफेस पर है। लेकिन जैसे पॉइंट अंदर आएगा तो यही चार्ज कवर होगा, बाहर वाला तो नहीं होगा, तो वहां कहानी कुछ बदल जाएगा। एक टर्म होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जरा उसको समझिएगा आप। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी कंसेप्ट यहां यूज करेंगे। रो इक्वल टू Q/V। अगर इस पूरे इंसुलेटर का वॉल्यूम को V कह दिया जाए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कह दिया जाए, तो रो इक्वल टू Q/V। लेकिन रो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट को। अच्छा, एक छोटा सा बात करते हैं, हम यहां लिखते हैं ऐसे। अच्छा ये बताओ, चार्ज में अगर थोड़ा घटा दें, वॉल्यूम में थोड़ा घटा दें, उसी रेशियो में अगर इसमें 5% घटा दें, देखो आपको समझा रहा हूं, 5% माइनस कर दें, ऐसे 5% माइनस कर दें, क्या बच्चों रो में कोई प्रभाव पड़ेगा? नो इफेक्ट। तो आप बताना क्या चाहते हैं, आगे यूज होगा बच्चा। हम यहां लिख देते हैं Q डैश, यानी V डैश। इसका मतलब क्या है? Q को जिस रेशियो में घटा के मैंने Q डैश किया है, वॉल्यूम को उसी रेशियो में घटा के V डैश किया है। तो Q डैश इक्वल टू, अगर हम करेंगे तो रो इंटू V डैश होगा। इसका मतलब क्या है? इस बात को थर्ड केस में मैं दिखा रहा हूं, इसको माइंड में रखना, ग्राफ बनाने में सुविधा होगा। देखिए, हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले निकालना होगा। ये इंसुलेटर है, चार्ज भरा हुआ, रेडियस R है, चार्ज Q, वॉल्यूम V, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। पॉइंट को अंदर ला रहे हैं। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं। ये रेडियस R, स्मॉल p, चार्ज इधर भी है, चार्ज अंदर भी है। कुछ बातें आपसे हम लोग पूछेंगे, बताइएगा जरा। ये बताओ, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। पॉइंट P यहां पर आ गया, थोड़ा छोटा बन रहा है। पॉइंट P, एरिया कटिंग की है, ds कहानी वही है, इंटेंसिटी है। बच्चों जरा एक बात बताओ तो, ये गॉसियन स्फीयर के अंदर क्या टोटल चार्ज कवर हुआ? सब मिला के चार्ज Q है, लेकिन ये जो कवर किया उसमें चार्ज कुछ और होगा, कम होगा, उसको हम Q डैश कहते हैं। यहां लिख रहे हैं Q डैश। पूरा इंसुलेटर का वॉल्यूम भी है, क्या इसका वॉल्यूम भी होगा? नहीं होगा ना, कम होगा, उसको बोल रहे हैं V डैश।
लेकिन पूरा का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है ना, इसका भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगा। ये कैसे आप समझिए, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो जिस रेशियो में चार्ज घटा है उसी रेशियो में वॉल्यूम घटा है। तभी देखिए कहानी यहां बता रहे थे कि अगर चार्ज हम 5% घटा दें, वॉल्यूम 5% घटा दें, तो रो में कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए रो वही रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वही रहेगा। ये समझना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां यूज करेंगे आगे, देखिएगा आप। पहले फ्लक्स यहां से निकालता हूं ds एरिया से, ds यहां लिख भी देता हूं, d फाई लिख रहे हैं, मतलब स्मॉल एरिया से फ्लक्स। ये कहानी पुराना हो चुका है, ये गाना बन चुका है, पूरा चाहिए ना। फॉर होल गॉसियन स्फीयर लगा देते हैं इंटीग्रेशन, ई बाहर और एस, पुरानी कहानी। हाँ यहां पर लगाओ, यूज करो गॉस थ्योरम, 1/ε0 इनटू क्या, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर। तो इसके अंदर में चार्ज क्या है, देखो यहां क्यू डैश है, एस मैंने गॉसियन स्फीयर का एरिया 4πr²। लीजिए अब हमें ई निकालना है, छोटा r² ही होगा ना, रेडियस छोटा इसका है गॉसियन स्फीयर का। ई इक्वल टू हो जाएगा कितना जी, क्यू डैश बाई 4πε0 r²। लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, इस क्यू डैश को हम क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों। यहां देखो रो इंटू वी डैश लिख दिया, रो इंटू वी डैश 4πε0 r²। रो रहने दो, वी डैश क्या है, इसकी वॉल्यूम, इसकी बोले कितना हो जाएगा 4/3πr³। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहां देखिए कितना बच रहा था, 4πε0 r²। क्या क्या कटेगा जरा वो देखिएगा। रो रहने दिए हम लोग, वॉल्यूम हो गया 4/3। अच्छा कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुआ जी, ई डैश इक्वल टू, ये नीचे चला गया ना, ठीक है। देखिए कौन कौन कटेगा, 4π से 4π कट जाएगा, r² से r, ई बराबर क्या हो गया, ρr/3ε0, ये आ गया। ये है इंटेंसिटी इनसाइड द इंसुलेटर। तो आपने क्या देखा, इंसुलेटर के अंदर में इंटेंसिटी 0 नहीं होता है, और अगर होगा तो कहाँ होगा, r का वैल्यू 0 कर दो, इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट P जो है धीरे 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 यहाँ ले आओ, तो यहाँ जैसे लाएंगे छोटा r का वैल्यू 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 0 होगा। मतलब क्या, इंसुलेटर के केवल सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होता है। सेंटर से बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, सरफेस तक आते आते इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे बाहर जाइएगा तो ये फॉर्मूला चलेगा, कहाँ गया 1 नंबर वाला, मिटा दिए हैं, आपके पास होगा, देखिए इधर ये वाला चलेगा। ये क्या बताता, आर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगा। हम इसके ग्राफ बनाने जा रहे हैं, लास्ट बार समझ लीजिए। बोलो, सेंटर पर इंटेंसिटी 0, केवल 0 सेंटर पर। आगे बढ़ रहा है, इंटेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यहां क्या दिख रहा है आपको, ई प्रोपोर्शनल आर। लेकिन अंदर के केस में लागू होगा, बढ़ते जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पर क्या हो गया, बढ़ गया। अब बाहर जाएंगे, अब ये फॉर्मूला लगेगा, इंटेंसिटी घटेगा। कैसे ग्राफ बनेगा वो देखिए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ध्यान लगाइए। ग्राफ देखिए, इसका बनाता हूं। यहां पर आर है, इधर इंटेंसिटी है, ये सेंटर है। आप ही बताओ, सेंटर से सरफेस तक जाते जाते इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलेगा, देखिए यहां पर ये रिलेशन देखिए आप, ई प्रोपोर्शनल आर, ये सरफेस पर आ गए, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया। बाहर जाओगे इंटेंसिटी घटेगा, ग्राफ ऐसा होगा, ए प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको मिला दिया जाए बच्चों, मिलाने के बाद इस पॉइंट का नाम कुछ रखते हैं m, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द इंसुलेटर। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो
तो बताओ इंसुलेटर में इंटेंसिटी 0 होता है कि नहीं? बताओ। होता है, लेकिन केवल एक जगह, एट द सेंटर ऑफ द इंसुलेटर। कंडक्टर अगर है तो हर जगह इंटेंसिटी 0 होता है, ये ध्यान लगाइएगा। अब हम लोग अगले एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए, ये लास्ट एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का, और प्लेन शीट चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालना है। जैसे देखिएगा, प्लेन शीट दो तरह का होता है। हमारे हाथ में कॉपी है, आप इसको देख पा रहे होंगे। अगर हम इसको प्लेन शीट मान लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं एक पन्ना हमारे पास है, देखिए पेज है, बच्चा का कॉपी है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी एक प्लेन शीट है। दोनों में फर्क क्या है? अगर हम इसको थिक मान लें, इसको मोटा मान लें, तो निश्चित रूप से आप एक पन्ने वाले को बोलेंगे थिन प्लेन शीट चार्ज। इस पर अगर चार्ज हम डाल दें प्लस 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 प्लस, तो ये बोलेंगे थिन है और ये बोलेंगे थिक है। तो पहले हम थिन प्लेन शीट चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे। आप इस पूरे बोर्ड को भी एक प्लेन शीट मान लीजिए, लेकिन थिक और थिन कैसे समझिएगा वो मैं क्लियर कर रहा था कि अगर एक पेज को आप प्लेन शीट कहते हो तो पूरे कॉपी उसकी तुलना में थिक है, पेज आपका थिन है, तो पहले हम थिन के कारण निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर थिक के कारण निकालेंगे। तो जैसा आपको पता है इस केस में भी गॉसियन सरफेस सिलेंडर होता है। तो देखिए यहाँ पर एक हम प्लेन शीट बनाए हैं, इस पर प्लस 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 चार्ज दिखा दिए। यहाँ पे चार्ज क्यू है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका सरफेस एरिया एस है। यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लिए आर डिस्टेंस पर। हालांकि एक चीज देखेंगे, आर डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसमें। और एक गॉसियन सरफेस मैंने सिलेंडर बना दिया। यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर जाएगा, आपको पता है, इसको पार्ट 1 बोल देंगे, और यहाँ भी छोटा सा काटे, इसको पार्ट 2 बोलेंगे, इसको पार्ट 3 बोलेंगे और इसको पार्ट 4 बोलेंगे। यहाँ पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर है। ये कथा पुरानी हो गई है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं। और इंटेंसिटी भी इधर ही जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इंटेंसिटी इधर, प्लेन शीट है इसलिए इधर मारेगा। फिर यहाँ पर 3 नंबर आ जाए पहले, देखिए इधर इंटेंसिटी भी इधर, एरिया वेक्टर इधर, इंटेंसिटी इधर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं एरिया वेक्टर डायरेक्शन और इंटेंसिटी का। यहाँ एंगल बन रहा है इन दोनों बीच में, अगर थीटा बोले 0 डिग्री, यहाँ बोलेंगे तो 90 डिग्री। इस जगह पर देखिए यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर थीटा बोलेंगे 0 डिग्री बन रहा है। तो वही कहानी है, पहले हम लोग फ्लक्स से चलेंगे, गॉस थ्योरम यूज करेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस, ये आपको पता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस। तो सिग्मा क्या बताता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट एरिया में चार्ज। चलिए हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, यहां लिखते हैं फ्लक्स थ्रू होल। इस बार पूरा पहले निकालेगा, होल गॉसियन स्फीयर। तो पूरा से निकालना है तो इंटीग्रेशन लगाना होगा, राउंड मार देता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस। लेकिन आप ही बताइए इस गॉसियन सरफेस को, सिलेंडर को आप कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? जवाब होगा 4। तो देखिए कथा कैसे आगे बढ़ता है, इंटीग्रेशन। आप कहिएगा सर आप यहाँ राउंड नहीं डाल रहे हैं, 1 बाई 1 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस और पार्ट 2 प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस पार्ट 3 प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस पार्ट 4। ये गोल अब नहीं है, गोल मतलब पूरा के लिए, तो गोल अब नहीं है। हम ठंडा ठंडा पढ़ते रहिए आज, ठंडा ठंडा कूल कूल है भी। चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री है। तो यहाँ लगा दो ए डी एस कॉस 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा ए डी एस कॉस 90 डिग्री। इस जगह पर एंगल 90 बन रहा है, मतलब यहाँ से फ्लक्स नहीं निकलेगा। कथा आपको मालूम है, इसका आप हैवी बना चुके हैं। ए डी एस कॉस 90 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा ए डी एस कॉस 0 डिग्री। ई बाहर डी एस का एस, ए 0 ई बाहर और एस 5 बराबर 2 ई एस। समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का रास्ता। यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे बताओ आप लोग बच्चों, थोड़ा हम वेट करते, बताओ क्या करेंगे, बताओ यूज करेंगे
गॉस थ्योरम 1/ε0 इंटू क्यू 2ES। तो इधर देखिए कैसे कैसे हो जाएगा, हमें E चाहिए तो हो जाएगा Q/2ε0S। Q/S का नाम बताओ जी, बोलो मुन्ना। ये हो जाएगा σ/2ε0। बच्चों इंटेंसिटी निकल गया, कहिएगा बहुत इजी है भी इजी, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज गौर करो, पॉइंट आपने जो लिया है, क्या ये प्लेन शीट से जो सेपरेशन था फॉर्मूला में इन्वॉल्व है? कहेंगे नहीं। व्हाट मीन्स दिस? पॉइंट हिया हो हुआ हो फर्क ही नहीं पड़ता। Any electric field intensity due to plane sheet charge is independent from the point of observation। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, कितना दूर पर है, उससे मतलब नहीं है। इसकी जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और इस कंसेप्ट को हम लोग कैपेसिटर में यूज भी करेंगे बहुत कम टाइम में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आपकी इच्छा है इन वेक्टर फॉर्म, तो लीजिए इच्छा पूरा करते रहिए। एरो मार दिए σ/2ε0, यहां लगा दिया n कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट चार्ज। लेकिन कौन सा प्लेन शीट चार्ज, थिन या थिक? कॉपी की पन्ना, बोलो 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 बोलो, कहेंगे पन्ना, पेज के कारण। दोनों डिफरेंस क्या है? अगर थिन होता है तो चार्ज एक साइड रखा जा सकता है, और थिक होता है चार्ज दोनों साइड रखा जा सकता है। तो अगर थिक के कारण निकालेंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगा। देखिए कैसे, इन केस ऑफ थिक प्लेन शीट चार्ज, तो डबल हो जाएगा। इसको यूज करेंगे, 1 बोल देता हूं, चला लिखता हूं ई थिक, तो चार्ज डबल हो जाएगा। तो आप ही सोचिए, यहां पर अगर हम 2 लगा देंगे तो ये 2 तो 2 कट जाएगा ना। तो डायरेक्ट यहां लिख देता हूं σ/ε0। तो क्या समझा? थिन रहेगा σ/2ε0, थिक प्लेन शीट रहेगा, मोटा रहेगा σ/ε0। दोनों है इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट। ये डेरिवेशन ध्यान लगाइएगा आप। चलिए जरा इस एप्लीकेशन आपको हम बताने जा रहे हैं। तो अब मिटने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मिटाइए देंगे इसको किया। चलो जी, अब देखिए इसी पर कैसे क्वेश्चन बनेगा वो जरा समझिएगा। कुछ कंसेप्ट लगाते हैं यहां पर प्लेन शीट का। पहला एक कंसेप्ट समझिए, बहुत सुंदर है, एस सी वर्मा साहब भी उसको यूज किए हैं न्यूमेरिकल में, हम उसको बताने जा रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए प्लेन शीट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। हम कंसेप्ट बता रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं इस पर। एक रिजिड सपोर्ट से एक पेंडुलम को लटकाया गया, ठीक है। जब इसके फील्ड में हम लाएं तो ये पोजीशन ऐसा हो गया, कुछ एंगल बन गया। इसकी मास m है, चार्ज q है। देखो ऐसे पहले था, जैसे प्लेन शीट रखें इस पोजीशन में चला गया और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। तो अब आपसे यहां पर बहुत सारे डिमांड कर सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट। एम जी, अच्छा इसके कारण जो इंटेंसिटी है इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई, धागा में टेंशन। टॉप क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन बड़ा इजी वे में आपको फेस कर रहा हूं। बोलो किसको रिजॉल्व करेंगे? एम जी को, क्यू को कि टी को? सबको पता है कि सर टी को रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, ए थीटा दे बी थीटा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में है, इक्वेशन क्या बनेगा वो देखिए। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन,
आप समझ रहे हैं, शॉर्ट मार दिया वहां पर। बताओ टी साइन टा किसको बैलेंस कर रहा है? तो क्यू बराबर टी साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एम जी बराबर टी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो फटाफट फटाफट फटाफट, के बाय एम जी, टी टी कट गया, tan थीटा। और आगे बढ़ा देते हैं, क्यू रहने दो, ई मतलब इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट चार्ज। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता, थीन ही समझना बचवा। तो यहां हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर एम जी, यहाँ tan थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। इससे न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ गिवन रहेगा, कुछ अननोन रहेगा, आप निकाल सकते हैं। कभी एंगल मांगेगा, कभी इसका सिग्मा मांगेगा, कभी इस पर चार्ज मांगेगा, वगैरह वगैरह करते रहेगा। तो कंसेप्ट अगर आपके पास है तो न्यूमेरिकल यही चुटकी में बनते रहता है। तो प्लेन शीट का एक कंसेप्ट आपको दिखाया। एसी वर्मा साहब भी इस पर न्यूमेरिकल सेट क्या है आप उस बुक से देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो स्टैंडर्ड ऊंचा है, ध्यान लगा के रखना आपको। आगे बढ़ता हूं, प्लेन शीट का और बोर्ड लेवल का बात। बोर्ड लेवल का बात देखिए बच्चों, एगो ये मौसम के वजह से ऐसा हो रहा है जी। चलिए देखिए, यहां पर दो प्लेन शीट लेते हैं, थीन है ये मैं कह दे रहा हूं, दोनों को पैरेलल रख रहा हूं, जरा समझिएगा, बड़ा सुंदर है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और यहां पर है प्लस 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 सिग्मा 2। एक पॉइंट इधर P है, एक पॉइंट O है और एक पॉइंट Q है। कहने का 3 पॉइंट है, तो कहिए क्या ऐसे 2 है? हम कहते हैं 2 है। वो कैसे? आउटसाइड द प्लेन शीट, इनसाइड द प्लेन शीट। कहिए कैसे? P हो गया इसके आउटसाइड, Q भी हो गया इसके आउटसाइड, लेकिन O पॉइंट कहां है? दोनों प्लेन के इनसाइड। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, टेक्निक से बात करेंगे 2 है, आउटसाइड इनसाइड। तो एक आउटसाइड एक इनसाइड, 2 हुआ। निकालना चाहता हूं इंटेंसिटी। बोलो यहां कितना चार्ज छुपा हुआ है इस पॉइंट पर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इसको रिपेल करेगा ऐसे E1, ये भी इसको रिपेल करेगा इधर 8O। तने इस पर आ जाओ, तो यहां भी 1 कूलम चार्ज छुपा हुआ है, इधर रिपेल करेगा E1, इधर रिपेल करेगा 8O। यहां पर आ जाओ, इसको थोड़ा इधर रखता हूं। बोले क्या करेगा? रिपेल करेगा 8O। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा E1। हाँ, दोनों में से किसी एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी तो बड़ा छोटा हो गई, तो हम मान लेते हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 एट पॉइंट P। एट पॉइंट P इंटेंसिटी की EP कह रहे हैं, प्लस करेंगे, क्यों? डायरेक्शन सेम है। इसका वैल्यू बोलो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन हो गया 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये वो इंटेंसिटी एट पॉइंट P। एट पॉइंट O देखिए यहां पर क्या बनेगा? EO, E1 माइनस E2। क्यों माइनस किए? बोलो राजू क्यों माइनस किए? डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए। E1 बोलो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लो, मजा आ रहा होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। इक्वेशन नंबर 2 मानते रहिए इक्वेशन। आइए एट पॉइंट Q, यहां भी डायरेक्शन सेम इसके जैसा होगा, ठंडा ठंडा कुल कुल। E1 प्लस E2। बताओ E1 का वैल्यू बताओ। सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बचपन बाबू बताओ, एक देखो और 3 देखो, सेम है
2 नंबर देखो डिफरेंट है, व्हाट मीन्स दिस, पहले बोला था ए बी आउटसाइड, ए बी आउटसाइड, रिजल्ट विल बी सेम, ये इनसाइड, रिजल्ट विल बी डिफरेंट। आगे देखिए इस पर और क्या होता है। तो हमने एक कंसेप्ट बना दिया, अगर कुछ मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ सिग्मा 1 का 1 कुछ है, सिग्मा 2 कुछ और है, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, बनते जाएगा। आइए जरा एक स्पेशल केस करता हूं, मिटा दें, मिटा देते हैं, मिटाने में तो ही परेशानी हो रहा है। चलो जी देखो इधर, अब अगर ऐसा रहता है, देखिए इस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर एक प्लेन शीट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब हमको निकालना है इस पर, इस पर, इस पर। देखिए पॉइंट P पर मान लो यहाँ P दे दिया, यहाँ O दे दिया, यहाँ Q दे दिया, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। O कैसे देख लीजिए, चलो सिग्मा 1 का वैल्यू प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 का वैल्यू माइनस सिग्मा, इसको सॉल्यूशन मार दीजिए। EP निकालना है, तो 1/2 सिग्मा 1 का वैल्यू बताओ, सिग्मा 2 का बताओ माइनस सिग्मा, कटम कटे कितना आया 0, देखते रहिएगा। क्या बात है सर, आज अलग मूड में है, ठंडा ठंडा कुल। चलिए ये कहां पर होगा, EP निकल गया, अब क्या निकालेंगे EO, देखिए यहां पर 1/2 सिग्मा 1 का वैल्यू बोलो सिग्मा माइनस सिग्मा 2 का बोलो माइनस सिग्मा प्लस, क्या बात है सर, आज अलग मूड में है, बात क्या है, ठंडा ठंडा कुल। चलिए हो गया। और देखिए इधर एंजॉय द फिजिक्स, ठंडा ठंडा कुल। देखिए इधर आओ आप, अब आना चाहते हैं भाइयों बहनों Q पर, 1/2 सिग्मा 1 का बोलो सिग्मा, इसका बोलो माइनस सिग्मा, कैंसिल, क्या आया 0। क्या सीखें, अगर एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आउटसाइड इंटेंसिटी 0, लेकिन इनसाइड जो हो रहा है कितना हो रहा है, सिग्मा/0। ये रिमार्केबल बात है, सिग्मा/0 इंटेंसिटी इक्विवेलेंट टू थिक प्लेन शीट चार्ज, तो 2 को थिन मिलेगा तो 1 थिक बनेगा। कैसे सैंडविच खाते हैं, ऊपर पाव रोटी नीचे पाव रोटी, अंदर में कुछ और, उसी तरह का। देखते रहिए, जैसे कैपेसिटर जो पढ़िएगा ना, उसको अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे प्लेट यहाँ रहेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव, हम आंख बंद करेंगे, बोलेंगे इधर इंटेंसिटी बोलो 0, इधर इंटेंसिटी बोलो 0, अंदर में हीरो कितना सिग्मा/0। तो ये मत बोलना कैसे हुआ, उसका रीजन में दिखा दिया बच्चों। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट चार्ज, और उस पर एनालिसिस। तो हम लोग गॉस थ्योरम में इतनी सारी बात किए हैं, इसको आप देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और रजिस्ट्रेशन जिसका हो गया है वो टेस्ट भी देते रहेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। हम उस पर ऑडियो भी भेज चुके हैं, आपको समझना है। तो चलिए, ये आपका गॉस थ्योरम की बात था, इसकी कथा यहाँ पर समाप्त होता है। और इस कथा का आनंद आप लीजिए और आप NCERT सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट रहता तो बताइए भाइयों बहनों, हम यहाँ से अब आगे चलते हैं। फिलहाल इसको आप देखते रहिएगा। इसके लिए थैंक यू सो मच।